गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग मास्टर। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी लेसन प्लान नंबर 9th जो कि साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये और आज का हमारा टॉपिक है नॉइज पॉल्यूशन। क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए है। सो स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो। और मैं इससे पहले भी अपने सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के इसमें वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो वो आप देखना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना लेसन प्लान बनाते समय डेट, सब्जेक्ट, पीरियड और क्लास, टॉपिक, टाइम टेकन 36 मिनट ऐसे अपना। तो हम सबसे पहले मेंशन करते हैं क्या, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, जिसका होता है कि सामान्य उद्देश्य, इसका पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य क्या है। तो टू एनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप पॉजिटिव टूवर्ड बायोलॉजी, टू एनेबल द स्टूडेंट टू एनालाइज कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, टू डेवलप इंटरेस्ट इन बायोलॉजी, एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, टू डेवलप एबिलिटीज़ इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड फिफ्थ है टू डेवलप पावर ऑफ रीजनिंग। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में हमारा लिखने का होता है कि जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। इसमें भी हम लोग 4 या 5 पॉइंट लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट नॉइज पॉल्यूशन। सेकेंड है, टू स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट नॉइज पॉल्यूशन इन आवर सराउंडिंग। And third is, student will be able to discuss and explain the fact about cause of noise pollution. And fourth है, student will be learn the prevention of noise pollution. अब नॉइज़ पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं, इससे बच्चे ये सब सीखते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, या फिर इस सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद टीचिंग एड्स ले लेंगे। टीचिंग एड्स में हम लोग लिखे हैं चॉक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, साउंड बॉक्स, हेडफोन, पोस्टर ऑफ ईयर और स्टेथोस्कोप टू चेक हार्ट बीट एंड एक्सेट्रा। एंड ये सब हम चीज़ों की हेल्प से बच्चों को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज, यानी कि पूर्व ज्ञान। तो स्टूडेंट आर फैमिलियर विद साउंड एंड नॉइज़। बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही फैमिलियर होते हैं साउंड से, यानी कि आवाज़ से या तेज़ आवाज़ से। तो अब उसके बाद हम लोग उसके बाद लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये इस पूरे लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि टीचर्स क्या बात करते हैं बच्चे से, इसको कहते हैं छात्र अध्यापक क्रिया और स्टूडेंट्स यानी कि छात्र क्रिया। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहले में हम लोग क्वेश्चन एराइज करते हैं बच्चों से और बच्चे उसका रिप्लाई करते हैं। तो ये जिग-जैग मोशन में होता है, यानी कि जो मैंने क्वेश्चन इनसे पूछा, जो वो रिप्लाई करेंगे उसका ठीक है उसी से हम लोग रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उससे वो बच्चे रिप्लाई करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि ये जैसे जिग-जैग मोशन बन रहा है सेम। तो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि नेम 3 इंडियन फेस्टिवल, 3 इंडियन फेस्टिवल के नाम बताओ। तो बच्चे अपने हाथ उठाएंगे, उसके बाद से आप उन्हें चूज़ करें कि आपको किसको उठाना है, और तो बच्चे बताएंगे होली, दीपावली, दशहरा। तो अब हम लोग कुछ पूछेंगे व्हाट वी डू इन दिवाली। फिर हम लोग दिवाली में हम क्या करते हैं, तो वर्शिप गॉड, भगवान की पूजा करते हैं, क्रैकर्स को जलाते हैं, क्लीन घर की सफाई करते हैं। फिर हम थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट हैपन व्हेन वी बर्न्स मेनी क्रैकर्स एट ए टाइम। अगर एक समय हम लोग बहुत सारे क्रैकर्स को जलाते हैं तो क्या होता है, तो पोल्यूशन कॉज होता है। फिर हम उससे पूछेंगे इन दिस नोन एज विच टाइप ऑफ पोल्यूशन, इसको किस तरह का पोल्यूशन कहा जाता है। तो बच्चे कहेंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन। अच्छा, व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, फिर नॉइज़ पोल्यूशन होता कैसे है। तो बच्चे के लिए क्या हो गया, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, यानी कि वो वहीं पे शांत हो जाएंगे। फिर हम अपना स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक देंगे कि सो टुडे स्टूडेंट इन दिस क्लास आई टीच अबाउट द टॉपिक नॉइज़ पोल्यूशन, यानी आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारी उद्देश्य कथन हो गया। उसके बाद ओवरव्यू क्वेश्चन करेंगे। ओवरव्यू क्वेश्चन करने का मतलब कि आज हम पूरे दिन में टॉपिक क्या पढ़ाएंगे। जैसे मैंने उससे कहेंगे व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, हाउ कैन वी कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन। थर्ड है व्हाट आर दिस इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। इसके बाद हम उन्हें अपना पढ़ाना टीचिंग पॉइंट 1 यानी कि अपना पढ़ाने का शुरू करेंगे, यानी कि छात्र अध्यापक कथन शुरू करेंगे। स्टार्ट करते ही हम उन्हें अब उन्हें बताएंगे कि जैसे कि मैंने लिखा हुआ है नॉइज़ पोल्यूशन के पहले हम लोग छोटा सा उसका देंगे, यानी कि एक्सप्लेन करेंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन होता क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ाएंगे। सो मैंने लिखा है नॉइज़ इज़ अ अनप्लीजेंट एंड अनडिज़ायरेबल साउंड विच लीड्स टू डिस्कम्फर्ट इन ह्यूमन बींग्स। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल।
इसको हम लोग किस में करते हैं, साउंड को डेसिबल में करते हैं। कॉज बाई, जैसे कि इसमें भी 3 पार्ट डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक में हम लोग क्या क्रिया करते हैं वो लिखते हैं, और सेकंड में हम जो पढ़ा रहे हैं उसको लिखते हैं, एंड थर्ड में जो बच्चे क्रिया करते हैं उसको लिखते हैं। तो उसके बाद हम उन्हें टाइप्स ऑफ पढ़ाएंगे नॉइज़, जैसे 3 टाइप्स के मैंने लिखे हैं। ट्रांसपोर्ट नॉइज़, जिससे इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स, यानी गाड़ी के बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से होता है। सेकंड है नेबरहुड नॉइज़ फ्रॉम गैजेट, हाउस होल्ड यूटेंसिल, बर्तनों के पटकने से, या फिर जो हमारे आसपास चीज़ों को देखते हैं, लाउड स्पीकर हो गया, समथिंग ऐसे होता है। थर्ड हो गया इंडस्ट्रियल नॉइज़, मतलब कि किसी का घर बनता है तो जब गाड़ियाँ चलती हैं, रिसर्चर्स होते हैं, तो ये भी सब नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर ही आते हैं। अब हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, फिर टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि जो हमने आज अभी पढ़ाया है टीचिंग पॉइंट में 1 में, अब उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चे क्लास को ध्यानपूर्वक सुने और अच्छे से रिप्लाई करें। तो फिर हम लोग उन्हें पूछा है कि व्हाट आर ऑडिबल साउंड बेस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, सबसे अच्छा हमारी सुनने की क्षमता कितने साउंड पे बेस्ट होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो 20 हर्ट्ज टू 22,000 हर्ट्ज। तो अब इसको हम लोग बच्चे बताएंगे, हम लोग उसको बोलेंगे गुड, वेरी गुड। हम लोग कितने को जो साउंड की इंसेंटिविटी होती है उसे हम लोग कैसे मापते हैं, तो डेसिबल से मापते हैं। हाउ कैन प्रिवेंट साउंड पोल्यूशन, अब हम लोग कैसे साउंड पोल्यूशन को बचा सकते हैं, तो ये भी उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। फिर वो रुकेंगे और देन हम लोग उन्हें इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ पढ़ाएंगे कि अब उन्हें कैसे रुकेंगे, यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन हमारे लिए कितनी ख़तरनाक होती है, अब उन्हें हम बताएंगे। जैसे कि हाइपरटेंशन होता है, हियरिंग लॉस हो जाती है, बच्चों को कान सुनाई कम देता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाती है, लोगों को स्लीप साइकिल जो होता है चेंज हो जाता है, जैसे कि अब साउंड बजती रहती है तो लोग सो नहीं पाते हैं, फिर उनका स्लीप साइकिल चेंज होता है। फिर कार्डियोवास्कुलर, मतलब कि हार्ट अटैक प्रॉब्लम इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर लेवल हमारा डिस्ट्रेस हो जाता है, एंड कई प्रॉब्लम होती है। अब हम लोग प्रिवेंशन कैसे करते हैं, कैसे बचा सकते हैं, तो यही है डेंस ट्री कवर इन यूज़फुल नॉइज़ पोल्यूशन प्रिवेंशन। अगर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे रहेंगे तो तुम्हारी आवाज़ को कम कर देते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड्स विल बी कंट्रोल बाय डिज़ायरेबल लेबर, कुछ ही समय के लिए, कुछ जैसे कि अब तो बहुत जगह मना हो गया है, ये सब भी उन्हें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग दे सकते हैं। इन कॉमर्शियल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल साउंड प्रूफ सिस्टम होना चाहिए, ये सब। और फिर हम लोग उनसे टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो व्हेन वी पुट ईयरबड इन विच इफ़ेक्ट आर दिस, अगर हम लोग ईयरबड कान में लगाते हैं तो इससे हमारा क्या हो सकता है, तो हियरिंग लॉस, यानी कि हमारी सुनने की क्षमता कम हो सकती है या ख़त्म हो सकती है। सेकंड, फिर हम लोग से रेड क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ कैन वी प्रिवेंट आवर सेल्फ फॉर नॉइज़ पोल्यूशन, हम अपने आप कैसे बचा सकते हैं, तो शुड बी डिज़ायरेबल अमाउंट, यानी कि डिज़ायरेबल मतलब कि थोड़ा बहुत बजे तो ठीक है, एक डिज़ायर हो कि इतना से इतना ही हो तो बेस्ट है। अच्छा, मैक्सिमस साउंड और नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉस्ट, अगर हम लोग साउंड को मैक्सिमम कर देते हैं और नॉइज़ पोल्यूशन को बहुत बढ़ाते हैं तो उससे क्या हो सकता है, तो हमारे सुनने की क्षमता कम हो सकती है, हार्ट अटैक की कई बीमारियां आ सकती हैं, हम लोग बहरे भी हो सकते हैं, और भी कई एग्जांपल दे सकते हैं। और ब्लैक बोर्ड वर्क में जैसे कि मैंने लिखा है टॉपिक नॉइज़, इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़, जैसे क्या क्या होता है, इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ क्या क्या है, फिर हाइपरटेंशन, हियरिंग लॉस, स्लीपिंग डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर इशू, ये सब मैंने लिखा था। बच्चे उसे क्या करते हैं, राइटिंग इन हिज कॉपी, उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर एग्ज़ामिंग वर्क आएगा, एग्ज़ामिंग वर्क में हम जाके क्लास में चेक करेंगे कि बच्चे हम जो पढ़ा रहे हैं वो सुन रहे हैं या नहीं। उसके बाद होगा कि वो उस कॉपी को क्या करते रहते हैं कि उस कॉपी को वो लिखते रहते हैं, जो हम अभी ऊपर ब्लैक बोर्ड पर मेंशन लिखा रहता है वो उस चीज़ों को लिखते रहते हैं। जैसे ये कंप्लीट होता है तो ये भी आई थिंक 5 मिनट का होगा क्लास में चेक करना। और होमवर्क, फिर इसको हम लोग होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क क्या हो जाता है कि व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया मैंने, व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, एंड थर्ड है हाउ इफेक्ट द नॉइज़ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पे कैसे कितना इफ़ेक्ट करता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।